हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सो गाइस, ये मैंने एक सीरीज बनाई है आप लोगों के लिए। तो आपको नाम दिख रहा है अनविलिंग द मिस्ट्रीज, हर प्रोसेस का खुलासा। सो ये बेसिकली एक सीरीज है जो आप लोगों को हेल्प करेगी और ये जो है मल्टीपल ऑडियंस जो है इसको देख पाएंगे। तो ये जो हम मिस्ट्रीज हैं इनमें हम जानेंगे कि किस तरीके से फूड इंडस्ट्रीज में, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से खाना बनाया जाता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस इंक्लूड होती है। तो ये बेसिकली मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस क्लास, क्योंकि ये वाले जो छोटा सा आपको वीडियो मिलेगा मेरा इस सीरीज में, और हर सैटरडे को आपको वीडियो मिलती रहेगी इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिसमें आप नए नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे कि हमारी फूड इंडस्ट्रीज में, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता रहा है, और कपड़ा जो है या फिर जो फूड है वो किस तरीके से मैन्युफैक्चर होता है, क्या उसमें आपके लूप होल्स है, क्या प्रोस कॉन्स रहते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं जो है फूड पोटेंशिएटर्स। गाइस, अगर मैं फूड पोटेंशिएटर्स की बात करूं, आपने एक नया वर्ड सुना होगा, फूड पोटेंशिएट, फ्लेवर पोटेंशिएटर्स। ये फ्लेवर पोटेंशिएटर्स क्या होता है? देखो, यहाँ पर आपको एक अच्छी सी फोटो दिख रही है, फ्लेवर। अगर आप नहीं एक फूड ऐसा कंज्यूम कर रहे हो जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है, तो क्या वो आपको खाना पसंद आएगा? वो नहीं आएगा। तो हम बेसिकली ऐसे खाना खाना या ऐसे फूड प्रेफर करते हैं जिसमें बहुत ही अच्छा खासा फ्लेवर आए। तो हाउ डू यू डिफाइन अ फ्लेवर? आप एक फ्लेवर को कैसे डिफाइन करोगे? तो पहला मैं आपको फ्लेवर के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि फ्लेवर क्या होता है, फिर हम चलते हैं फ्लेवर पोटेंशिएटर्स पे। सो फ्लेवर क्या होता है? हम फ्लेवर हमेशा एक कंबाइंड इफेक्ट आता है, और फ्लेवर में हमारा कंबाइंड इफेक्ट आता है टेस्ट का, ऑर्डर का, और एक होता है ट्राइजेमिनल इंप्रेशन। अब आपने फ्लेवर तो सुना होगा, जब हम फॉर एग्जाम्पल आप एक चॉकलेट खा रहे हो, उस चॉकलेट का फ्लेवर है ना, उसमें चॉकलेट फ्लेवर है सपोज, तो उसमें टेस्ट भी आ रहा है आपको और एक उसमें खुशबू भी आती है, तो एक ऑर्डर भी आता है ना। जब हम सेंसरी पैनलिस्ट पे, जब हम सेंसरी एनालिसिस करते हैं, जो सेंसरी पैनलिस्ट बैठे रहते हैं पैनल्स पे, वो पूरी सेंसरी करते हैं उस पर्टिकुलर फूड की। तो वो कैसे करते हैं? वो टेस्ट से करते हैं, वो ऑर्डर से करते हैं, और वो फ्लेवर चेक करते हैं। तो जब हम फ्लेवर की बात करते हैं, सो बेसिकली फ्लेवर इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ अ टेस्ट, ऑफ अ ऑर्डर and a trigeminal impression. Now, what is trigeminal impression? Because this is a new term for you guys. So, trigeminal impressions क्या होता है? ये जो हमारी नेसल कैविटी के ऊपर यहाँ पर हम जो ऑर्डर लेते हैं, है ना, जो हम फ्लेवर्स देखते हैं, जो हम खाना खाते हैं, ऑब्वियसली हमें फ्लेवर्ड फूड ज्यादा पसंद है कंपैरिजन टू अ नॉर्मल फूड। आपको पता है एक रो मिल्क जो है हम कंज्यूम करना पसंद नहीं करेंगे, बट हम पसंद करेंगे एक फ्लेवर मिल्क को कंज्यूम करना, बिकॉज उसमें फ्लेवर है। अब जब फ्लेवर है तो उसमें टेस्ट भी है, उसमें ऑर्डर भी है। सो ट्राइजेमिनल इंप्रेशन मीन्स हमारा जो ट्राइजेमिनल है, मतलब जो नेसल कैविटी से ऊपर हम किस तरीके से ऑर्डर को परसीव करते हैं। सो ये होता है फ्लेवर, जिसमें टेस्ट, आपका ऑर्डर एंड ट्राइजेमिनल इंप्रेशन होता है ऑफ द इन द ओरल एंड नेसल कैविटी। ठीक है। नाउ व्हाट इज फ्लेवर पोटेंशिएटर्स? अब गाइस, अगर मैं एक छोटा सा आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि फ्लेवर पोटेंशिएटर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं और ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका खुद का कोई फ्लेवर नहीं है, बट अगर हम उनको एक सर्टेन फूड में, किसी पर्टिकुलर फूड में डालते हैं तो उसका फ्लेवर आना चालू हो जाता है। जैसे मैं MSG की बात करूं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम अजीनोमोटो के नाम से जानते हैं। यू ऑल आर अवेयर अबाउट अजीनोमोटो, आई गेस, है ना, जो पॉपुलर है बहुत ज्यादा चाइनीज फूड्स में। नूडल्स है, मोमोज है, आपके स्प्रिंग रोल है, हनी चिली पटाटोस है, सब में आपका MSG डाला जाता है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को MSG से दूर रखना है, क्योंकि MSG हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन। इट बेसिकली अफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम, आवर सेंट्रल सिस्टम, एंड आपका जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस है वो आपका खराब हो जाता है इफ यू कंज्यूम अजीनोमोटो इन अ हाई क्वांटिटी। अगर आप डेली प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। सो फ्लेवर पोटेंशिएटर्स ऐसे केमिकल्स और ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका खुद का कोई फ्लेवर नहीं होता, बट अगर हम उनको फूड में डालते हैं तो इट एनहांस द फ्लेवर ऑफ दैट पर्टिकुलर फूड। ठीक है। जैसे कुछ नेचुरली फ्लेवर पोटेंशिएटर्स होते हैं, कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। पहले मैं आपको नेचुरल के बारे में बताती हूँ। हियर इज अ सिंपल टेबल। जैसे आपका बीफ है, चीज है,
कॉर्ड है, स्केलॉप है, ऑरेंज जूस है। अच्छा, ऑरेंज जूस में आपने देखा होगा एक ऑरेंजिश फ्लेवर आता है ना, ऑरेंज फ्लेवर है, वो नेचुरल है। अच्छा, आपको जब संतरा खाते हो आप, तो आपको स्मेल भी आती है, मीन्स आपको एक अच्छा फ्लेवर, एक ऑर्डर, एक टेस्ट आता है। और आपका ट्राइजेमिनल इंप्रेशन मीन्स आपका जो नेसल और ओरल कैविटी वाला पोर्शन है, उसमें भी आप फ्लेवर को परसीव करते हो, है ना। तो ये सारे नेचुरल फ्लेवर पोटेंशिएटर्स है जो ऑलरेडी, है ना, वो ऑलरेडी क्या है उस फूड में पार्टिकुलर है फ्लेवर। उसके बाद आपका कॉर्न है, मशरूम, पोटैटो, टमाटो, टी ग्रीन, ये सारे नेचुरली अकरिंग है जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं भोजन में। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसान करता है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर पे मोनोसोडियम ग्लूटामेट और एमएसजी, और यू कैन से अजीनो मोटो, है ना। उसी तरीके से और भी है, मोनो पोटेशियम ग्लूटामेट है, मोनो अमोनियम ग्लूटामेट है, गुआनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट है, इनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट है, माल्टोल है, एंड डायोसिटिल सोडियम सल्फोक्सिनेट। ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारी फूड इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, बट इन अ परमिसिबल लिमिट्स। जितना एफएसएसएआई ने प्रिस्क्राइब किया है उतना ही, भले ही ये हमारे भलाई, ये आपके कम क्वांटिटी में जा रहे हैं, बट ये अफेक्ट तो कर रहा है ना हमारी हेल्थ को। एमएसजी एक अजीनोमोटो, ठीक है। सबसे पहले एमएसजी को कहां पर बनाया गया, एक जापानीज साइंटिस्ट ने 1908 में इसको पहली बार बनाया, ठीक है। और कौन सी कंपनी में पेटेंट लिया, ठीक है। जब आप पेटेंट लेते हैं किसी कंपनी से, तो द कंपनी नेम वाज अजीनोमोटो कॉर्पोरेशन ऑफ जापान, ठीक है। 1909 में, एक साल के बाद पेटेंट मिल गया, ठीक है। इसलिए यहां से इस कंपनी जो आपका अजीनोमोटो कॉर्पोरेशन ऑफ जापान दिख रहा है, यहीं से ही एमएसजी का नाम पड़ा अजीनोमोटो। तो जापानीज साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, इसलिए आपके चाइनीज फूड में सबसे ज्यादा डाला जाता है। पीएच क्या रहता है अजीनोमोटो का, वो है 5 से 8। इस पीएच पे एमएसजी स्टेबल रहता है। नाउ ये एमएसजी बनाया कैसे जाता है, जब एमएसजी को हम बनाते हैं, मींस मोनोसोडियम ग्लूटामेट और यू कैन से अजीनोमोटो, जब इसको हम बनाते हैं तो इसकी बैक्टीरियल फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, बैक्टीरिया को फर्मेंट कराया जाता है। जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम, ठीक है, एंड यहाँ पे ब्रेवी बैक्टीरियम, ये दो ऐसे बैक्टीरिया है जिनको फर्मेंट किया जाता है। कॉर्नी बैक्टीरियम ग्लूटामिकम एंड यहाँ पर ब्रेवी बैक्टीरियम, ये दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी फर्मेंटेशन से एमएसजी बनाया जाता है। एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट is similar to a sugar, similar look like a sugar crystal which is a transparent, complete transparent like a sugar crystal आपको दिखता है। So this is basically a MSG, जिसका pH मैंने आपको बताया और कौन से बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से ये बनाया जाता है। अब जब MSG को कंज्यूम करते हैं तो आपने एक चीज देखी होगी, जब आप जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करते हो तो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग आने लगती है। वो स्वेटिंग आती है एमएसजी की वजह से, आपको इनडाइजेशन होने लगता है ड्यू टू एमएसजी, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा एमएसजी डाला हुआ है। हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, चेस्ट में पेन होता है, देयर इज अ बर्निंग इन चेस्ट, है ना, एक बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, ऑल बिकॉज ऑफ एमएसजी। काफी बार फेशियल फ्लशिंग, फेशियल ड्रॉप हो जाता है, मींस हल्का सा फेस पे पैरालाइज आना, मसल्स ड्रॉप हो जाना, फेशियल फ्लशिंग, सर दर्द होना, है ना, हमारे सुनपन हो जाता है, नम्बनेस होने शुरू हो जाती है, देयर इज अ बर्निंग पेन, है ना। उसके बाद इन द चेस्ट और माउथ, रैपिड हर्ट, पसीना आना, स्वेलिंग हो जाना, ये सारे इट इज ऑल बिकॉज ऑफ एमएसजी। क्योंकि एमएसजी ना सिर्फ हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, इट अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट अफेक्ट्स द इंडाइजेशन, इट अफेक्ट द डाइजेशन प्रोसेस एज वेल। सो एमएसजी बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को एमएसजी से ज्यादा दूर रखिए। इतना चाइनीज फूड, इतना प्रोसेस्ड फूड खाने की नीड बच्चों को नहीं है, बिकॉज बच्चों का एक ग्रोइंग फेस होता है। अगर आप इस तरीके के फूड कंज्यूम कराओगे बच्चों को तो उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर आएगा, जैसे फेशियल ड्रॉपिंग हो जाना, नम्बनेस हो जाना, ठीक है, सुन पड़ जाती है बॉडी, पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बहुत ज्यादा, हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शेकिंग, हम शिवर करने लगते हैं, पेन होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, लिम्स में वीकनेस आना, डायरिया, नोजिया, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग, विजिंग,
चेस्ट टाइटनेस, स्वेटिंग, हेडेक, ये सारे ऐसे कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं अगर हम MSG को कंज्यूम करते हैं। सो आप भी MSG को इतना नहीं कंज्यूम करो क्योंकि आपकी बॉडी के लिए भी हार्मफुल होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, फ्लेवर पोटेंशिएटर्स। अब ये बहुत मल्टीपल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, जैसे आपका UGC नेट का एग्जामिनेशन है, अगर कोई स्टूडेंट UGC नेट को टारगेट कर रहा है तो उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहा है, मीन्स FSSAI की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर द CFSO एंड टेक्निकल ऑफिसर, तो भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक। और फूड इंडस्ट्रीज में ये एक मिस्ट्री के रूप में आया है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्लेवर पोटेंशिएटर्स क्या होते हैं। हमें सिर्फ एक फूड के बारे में पता है कि हाँ ये नूडल्स है, मोमोज है, लेकिन हमें उसके पीछे का रहस्य नहीं पता होता है कि उसमें क्या चीज़ डाली जाती है जिससे हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। सो इसी तरीके की वीडियोस और आती रहेंगी, आपकी सीरीज में ऐड होती रहेंगी। सो इसको शेयर करना मत भूलना, क्योंकि मैक्सिमम जब आप ऑडियंस तक शेयर करोगे तो उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने का मौका मिलेगा। तो सेशन को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने फेलोमेट्स के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।